यूपी में काबा। बिहार की एक लड़की ने बताया यूपी में काबा बड़ा चर्चित हुआ और उस पर गाजीपुर के एक पढ़े लिखे नौजवान ने जो इंटर कॉलेज में अध्यापनरत है उन्होंने बताया कि यूपी में ही होगा। हम हैं संजीव कुमार त्यागी जी के साथ और इनकी यह कविता काफी चर्चित हुई थी। संजीव जी क्या था, कैसे बताया आप यूपी में ही होगा? क्या पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया अपने दर्शकों से मिलने का। अब वो कविता मैं आपको सुना रहा हूँ। हाँ। अरे जैसे खोता में के चिड़ई बूझे ना संसार के, कतना पानी बा सागर में पूछे मेंग इनार के, वैसे तू घरवे में बैठल खुद के ज्ञानी माने लू, भारत के हृदय यूपी के लोटा थरिया जाने लू, कुछौ ना ही लौकी बबुनी बैठल बैठल मुकी में, आवो हम देखावत बानी काबा हमरा यूपी में सब बा, यूपी में सब बा। अरे राम कृष्ण के धरती हवा विश्वनाथ के धाम बा, बुद्ध देव के जन्म भूमि बा, तीर्थ स्थली तमाम बा, सगरो धर्म पंथ के यहाँ श्री प्रयाग संगम बा, जतना गंगा जल सम्मानित ओतने आबे जमजम बा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 6 राजकीय बाटे, 33 कॉलेज मेडिकल के सारा जग जानत ताटे, सब बा यूपी में सब बा। वैसे तो बहुत लंबी कविता है लेकिन संजीव जी शुभकामना। इसको कहीं अन्यथा न उनका, नेहा का भी अन्यथा नहीं लेना है। नेहा ने आवाज उठाया और बताया तो ठीक है। नेहा बेटा के लिए भी शुभकामना और संजीव के लिए भी ढेर सारा प्यार। संजीव आपने बहुत अच्छा किया और इस ऐसी कविताओं के माध्यम से लोग जानते भी हैं। अब कविता फिर बनाया जा सकता है और भी किया जा सकता है कि तो ठीक है। संजीव जी की एक रचना है जो काफी लोकप्रिय हुई। मूल रूप से आप गाजीपुर के निवासी हैं। गांव कौन सा है संजीव जी? लट्ठूडी। लट्ठूडी नाम? लट्ठूडी। लठ भांजते थे लोग, क्या था? अब ये तो इतिहास तो हम नहीं जानते हैं कि क्या स्थिति रही। लट्ठू माने लठ जी। तो करैल है वह जी। करैल में अगर आप चले जाएंगे तो जूता पहन के तो जा ही नहीं सकते, और अगर ऐसे भी बरसात में जाएंगे तो इतना सब लेकर के और मतलब चल नहीं पाएंगे। नहीं तो लट्ठूडी जाने के लिए आपको करैल में नहीं जाना। करैल में नहीं जाना है। हम लोगों के जो जमीनें हैं, खेत जो हैं वो करैल में है और बस्ती जो है वो बांगर में है, ऊपर है। अच्छा, यह है देखिए एक इनकी रचना है और इस पर हम कविता पाठ भी कराएंगे अनुरोध करके। क्या नाम है इसका? ये सरकार किसान हैं हम। ये सरकार किसान हैं हम। ये किस सरकार से आप पूछे थे, कब लिखे थे आप? ये किसी सरकार से नहीं पूछे थे। ये रचना आपकी कब प्रकाशित हुई? ये 18 अक्टूबर को 2021 में इसका विमोचन हुआ था, इस पुस्तक का। तो इसमें किसी सरकार से नहीं पूछा गया है। जैसे भोजपुरी में कोई बात कही जाती है तो कहती है अरे सरकार हम हैं हम, तो उससे ये लाइन ली गई है कि हम किसान हैं और उसमें एक किसान की जो वास्तविक व्यथा जो है वो बताई गई है। कोई एक कविता पाठ करें आप, मैं चाहूँगा जी। कितनी कविताएं हैं इसमें? इसमें 21 कविताओं का संग्रह है ये, और सब भोजपुरी में है? सब पूरी। दोस्तों जो भोजपुरी के लोग नहीं हैं, चूंकि हमारे देखने वाले लगभग 180 देशों में हैं, लेकिन जो भारत के हैं वही अधिकांश हैं। अन्य देशों के भी लोग नागरिक हैं, वो देखते हैं। विशेष रूप से यह कविता उनको पसंद आएगी जो यहाँ से गए थे कई पीढ़ी पहले और विभिन्न देशों में, यूरोप के विभिन्न देशों में, अन्य देशों में वो लोग हैं और वह जानना चाहते हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है। अभी भी लोग हिंदी में हमसे बात करते हैं और कई लोग तो ऐसे हैं संजीव जो भूल करके भी एक भी शब्द अंग्रेजी का नहीं आएगा। पूरी हिंदी अगर वार्ता कर रहे हैं तो समूची हिंदी। किसी एक कविता का पाठ किया जाए। जी। ये कविता जो है इसका शीर्षक है कबले ई ध्वज बेचल जाई। कबले ई ध्वज बेचल जाए। ध्वज से विप्राय तिरंगे का है। जी जी जी। और इस कविता को हमने मैथिली भोजपुरी एकेडमी के कवि सम्मेलन में हम गए थे। 26 जनवरी को होता है राष्ट्रीय कवि सम्मेलन वहाँ पे दिल्ली में, राजधानी में। तो वहाँ चौराहे पे हमने देखा कुछ लोग तिरंगा बेच रहे थे, तो उनको देख करके और फिर हमारे मन में आया तो ये कविता लिखा है हमने। अच्छा, ये किताब आपकी मिलेगी कहाँ? कवर ऊपर बड़ा जोरदार है या किसान के ये है, फावड़ा लिए हैं क्या है? जी, फावड़ा लिए हैं जी, और पगड़ी बांधे हैं, चश्मा भी लगाए हैं, मूछे हैं और यहाँ कोई वस्त्र नहीं है, नीचे एक वह लपेटे हैं। तो यह समूचे रूप से यह दर्शाता है कि
भीतर काफ़ी कुछ अच्छा होगा। यह मिलेगी कहाँ? ये अभी तो अमेजन पे उपलब्ध है। अच्छा, जी मिल जाएगी। जी, अमेजन पे मिल जाएगी। इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, YE से शुरुआत। अच्छा। YE ये तब सरकार किसान नहीं हम। अच्छा अच्छा, जी। YEA, जी ये सरकार किसान है। जी। ठीक है, कविता पाठ। तो कबले ई ध्वज बेचल जाई, कबले ई ध्वज बेचल जाई। माई भाषा के सेवक बन भारत के दिल के आंगन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित कवि सम्मेलन में कतना दिन से लागल आपन मन के पूरा हम साध करे, दिल्ली सरकार क न्योता पर पहुंचल रहली प्रतिभाग करे। राजा अनंग के धरती के कण कण छुए चूमे चलनी। आपके दर्शकों को मैं बता देना चाहूंगा कि ये माना जाता है, इतिहास कहता है कि दिल्ली की स्थापना राजा अनंग पाल ने किया था। तो राजा अनंग के धरती के कण कण छुए चूमे चलनी, दिल्ली दर्शन के चाहत में गाड़ी लेके घूमे चलनी, उमगत मन में अनघा श्रद्धा अनघा उछाह लेके चलनी, अब धर्मराज के इंद्रप्रस्थ कैसन बाटे देखे चलनी। मोटर गाड़ी में तन बैठल मन उड़ल पसारत पखिया के, बाकिर उजे देखल चाहे लौके नाही उ अखिया से, उ गइल जहां ले जात बनल एने झकलस ओने तकलस, औ जाके अखियन से कहलस जब दौड़ भाग क के थकलस, हम जे पर जाइल चाहिला काहे उ रास्ता छेकेलू, जेवन हमरा के भावे ला उहे काहे ना देखेलू, हम देखल चाही इंद्रप्रस्थ रहले पांडव बलवान जहां, बा कहां दिल्ली का नगर बसे राजा अनंग श्रीमान जहां, अरिदल जैसे थर थर कांपे उ शब्द वेद के बान जहां, कवि वरदाई के तान जहां जगजीत वीर चौहान जहां, अखिया सुनलस तो हंस दिहलस मन बाड़ बहुते भोला हो, ना जनला तू ए दुनिया में हर क्षण परिवर्तन होला हो, अब कहां दिल्ली का इंद्रप्रस्थ, पांडव अतुलित बलधाम कहां, कहवा पृथ्वी चौहान वीर कवि वरदाई के तान कहां, जुग बदलल तो सब बदल गईल अब शब्द वेद संधान कहां, जे स्वर्ग लोक के मद तूरल उ वैभव उ सम्मान कहां, अब नया रूप अवतार नया देखो अब नया कलेवर में, नौकी बहार नौकी बयार नौकी धुन नौका तेवर में, सारा भारत उजियार करे वाली चकमक के सिल्ली ह, मन हो आवो हमरा संगे देख ई नौकी दिल्ली ह, ई भरत वंश के पौरुष के डूबत उतिरात कहानी ह, ई हेमचंद्र विक्रमादित्य के राष्ट्र बदे कुर्बानी ह, ई हवे बहादुर शाह जफर के अंतिम सांस निराशा के, ई साक्षी ह आजादी के पूरी होखत अभिलाषा के, ई ह गोरिहा संविधान के लोकतंत्र के सानी ह, ई माननीय नेतागण के वैभव के अमिट निशानी ह, करिखे धोवत करिया गईली ओ जमुना जी के पानी ह, हर हिंदुस्तानी के धड़कन ही भारत के राजधानी ह, बदरी से बात करत जहवा बड़का बड़का लौकी मकान, उ हमें बित्ता भर दवर बदे छछनत अनगिन बेबस परान, ई शहर बतावेला सुख दुख भोग भाग के खाता के, छिछियाइल बस अपना हाथे फल देहल काम विधाता के, ई हवा जमीर के मंडी बा बनकी ईमान रखा जाला, कीमत मिलला पर मर जादा श्रद्धा सम्मान बिका जाला, नैतिकता मानवता इहवा रुपया के पाछे नाचे ले, का चीज बिकाऊ नहीं खेजी जब देह यहाँ ना बाँचे ले, कुछ तन के कुछ अरमानन के आगी पर दौड़त जीवन बा, चौराहा पर गाड़ी पोछत झोरी फैलावत बचपन बा, संतोष रतन केहू खातिर चरित्र धन ह, इहवा अइला पर पता चले धनवे सबसे बड़का धन ह। अचके एगो चौराहा के ललकी बत्ती पर कार रुकल, मन औरी नयनन बीच मचल भावना सत्य के रार रुकल, लागल जैसे सपना टूटल सूतल रहली अभिये जगली, चुपचाप बैठ के खिड़की से बहरा देखे सोचे लगली, काहे अतीत आ वर्तमान में घमासान होला हरदम, मनवा अतीत के कहे निक अखिया खातिर देखल नीमन, दूनों में नर संतुलन बना के काहे ना रह पावेला, ओसे सीखत एके जियत भावी के सुखद बनावेला, तबले हमरा ओरी खिड़की पर ठक ठक के आवाज भइल, मनवा में बहत विचार धार के मृदु प्रवाह फिर टूट गईल, तकली त एगो नव किशोर सूखल मुंह पपरी ओठ परल, दूबर धुरियाइल तन ऊपर कचटी कपड़ा पैबंद लगल, बिखरल अझुराइल केस लोर से आंख भरल कांपत कल्पत, जैसे कौनो अनजान पाप के फल भोगत झेलत झंखत, दूनों हथवा में कागज के दू चार तिरंगा ध्वज ले
लेके, कुछ रहे चिरौरी करत बड़ी दीनता बड़ी लाचारी से। वाह। आधा शीशा नीचे कैली हम बात सुने खातिर होकर, बोलो बाबू सुनते बोलल उ जीभ फेर के ओठन पर, राष्ट्रीय पर्व आइल बाटे झंडा ले ये साहब, सुबहे से कुछ नहीं खैले कुछ पैसा दे दिए साहब, झंडा ले ली ई बात लगल जैसे कुछ तीर चुभल मन में, जैसे केहू धैलस अंगार महकत हुलसत नंदन वन में, कहली ये बाबू झंडा ना ई भारत के अभिमान हवे, भारतवासिन के आन बान सम्मान प्रतिष्ठा जान हवे, यातना सहल घर बार छोड़ सींचल लोहू से माटी के, अनगिनत लोग बलिदान भइल तब पौली जाए थाती के, सपना ह अमर शहीदन के इहे गीता गंगा ह, बचवा खाली झंडा ना ह ई पावन पूज्य तिरंगा ह, बाटे परान से बढ़ के ई एकर के दाम लगाई हो, कैसे केहू कुछ पैसा में अनमोल रतन किन पाई हो, माटी के गौरव के ऐसे माटी में फेंकल ना जाला, माटी के तन पाले खातिर माटी के बेचल ना जाला, यही से एगो विनती बा बबुआ हमार स्वीकार कर, तू बेचल छोड़ तिरंगा के औरी दोसर कुछ कार कर, कह के जब चुप भैली तब ऊ अपलक हमके ताके लागल, हमरा अखियन के रास्ता से हमरा मन में झांके लागल, हम अपना एक कबिलावट पर फूलल फूलल बैठल रहली, बानी कतना बड़का ज्ञानी सोचत उमगत ऐठल रहली, पहले ओके चुप देख लगल जैसे प्रभाव में आवत बा, बाकिर जब हंसलस तब बुझली ऊ हंसी हमार उड़ावत बा, कहलस ए साहब आग भूख के जब केहू के जारे ले, तब सबसे पहले ओकर मति ओकर विवेक के मारे ले, ओ महापिशाचिन डाइन के पीरा से जे ना जूझेला, सम्मान प्रतिष्ठा देशभक्ति बलिदान उहे बस बुझेला, सत्कार मान मर्यादा के केहू के भूख सतावेले। अगर भूख केवल पेट भरने की होती, रोटी की होती, तो दुनिया में इतना बवाल नहीं होता। बवाल जो है वो इन भूख के कारण है। सत्कार मान मर्यादा के केहू के भूख सतावे ले, केहू के धन केहू के पद के चकाचौंध ललचावे ले, केहू बा मरत भोग खातिर केहू विराग पर मुमत बा, केहू सुघराई के केहू जोबन के पाछे दौड़त बा, केहू के ताकत के इच्छा केहू के भूख प्रतिष्ठा के, केहू अधर्म के सेवत बा केहू सच विद्या निष्ठा के, भूखिए मानुष के हाथ पकड़ी बाउर भानी करावे ले, केहू के देव बना दे ले केहू के असुर बनावे ले, भूखिए नर के मजबूर करे जैसे चाहे भरमावे ले, नट जैसन नाच नचावे ले माटी थाती बिकवावे ले, ई बढ़ जाले तो लोग यहाँ ईमान धर्म सब दे देला, फिर जेकर जहवा घात लगे उ हमें ध्वज के बेचेला, हम चौराहा पर बेचीला संसद में बेचस नेता, थाना में पुलिस दरोगा मिल मनमाना कीमत ले ताड़न, अधिकारी कागज में बेचे मुंसिफ वकील न्यायालय में, मुल्ला मस्जिद में बेचेलन पंडित बेचस देवालय में, अध्यापक बेचस गुरुकुल में बेचेला वैद्य दवाई में, वक्ता भाषण में बेचेला कवि बेचे शेर रुबाई में, अखबार नवीस बेच देलन कुछ के कुछ गलत कहानी पर, बाबू फाइल पर बेचेलन चपरासी खर्चा पानी पर, हम ही अकेल महतारी के ऊपर पाकी फेंकत नहीं खी, भारत के आन तिरंगा ई हम ही एगो बेचत नहीं खी, जेकर आचरण भ्रष्ट होला, जे नैतिकता ना देखेला, जे जे कर्तव्य मार्ग छोड़े उ सभे तिरंगा बेचेला, हम दर दर हाथ पसारीला उ लोग औरी सब जोंक नियन चूसे, हम पेट भरे खातिर मुहाल उ लोग तिजोरी में ठूसे, बाकिर केहू दोषी नहीं खे सब दोष भूख के बाटे जी, जेकर बा भूख बड़ी जतना उतने उ बेचताटे जी, जबले भारत में भूख रही जहिया ले ई डाइन खाई, तहियाले मान तिरंगा के चौराहा पर बेचल जाई, एही से साहब हमके ईमान धर्म मत समझाई, कैसे ई भूख मिटी भारत से ई उपाय बस बतलाई, कह के हंसलस क्षण भर रुक के आ फिर जैसे रोवे लागल, झंडा ले ली चिचियात और दोसर गाड़ी ओरी भागल, हमरा के मरलस काठ देखियो अनगढ़ के मंथन चिंतन, हरियर बत्ती पर कार चलल भावे ना अब दिल्ली दर्शन, बिसरल पांडव के इंद्रप्रस्थ चौहान वीर कवि बरदाई, कनवा में बस अतने गूंजे ई ध्वज कबले में चल जाई, रही रही के मन में प्रश्न उठे कहिया ले ई डाइन खाई,
कहियाले मान तिरंगा के चौराहन पर बेचल जाई। कहियाले मान तिरंगा के चौराहन पर बेचल जाई। शानदार कविता, दिल को छू जाने वाली और यथार्थ से आच्छादित, पोषित, और यह प्रश्न आप तक भी है, सदन तक है, जो हमारे नुमाइंदा हैं, जो सियासतदार हैं, उनके लिए भी है, और जो सम्मानित मतदाता हैं देश के लिए, उनको भी है कि कब तक ऐसा रहेगा। संजीव जी, हमारी संपूर्ण शुभकामनाएं। कविताएं लंबी हैं और यह पुस्तक काफ़ी अपील कर रही है, जिसे हम देख रहे हैं। अगर कोई आपसे बात करना चाहेगा तो करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। कोई नंबर बताएंगे आप? जी, मेरा नंबर है 991927 8009 8009। 8009। कब से कब तक अगर कोई बात करना चाहेगा तो? कभी भी। अरे आप पढ़ाएंगे तो कैसे बात करेंगे? नहीं तो जब स्कूल का टाइम होगा तो उस समय 9 बजे से लेकर के और 3 बजे तक हाँ, नहीं हो पाती है बात। उसके बाद बात हो उसके बाद सकती हो है। सकती है। तो संजीव जी के लिए हमारी संपूर्ण शुभकामनाएं। दोस्तों, ऐसे जो रचनाकार हैं, गीतकार हैं, और जो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं और जो प्रश्न उठा रहे हैं, उनके लिए हमारा दरवाजा हमेशा खुला है। मंगल कामना आपके लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।